पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1.5% से ज्यादा ऊपर चला गया। 3000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,84,400 से ऊपर देखा गया। सदर ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने खबरदार कर दिया, ईरान को मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दे दिया। कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम खत्म करना होंगे। ईरान के मंदूब ने जवाब दिया कि कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम, जाहिर की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रिजीम कहकर इन ममालिक पर दोहरा मायार अपनाने पर तनकीद। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मजीद संगीन कर देगा, सिफारतकारी अपनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, बढ़ती हुई कशीदगी में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नए खतरात जन्म ले रहे हैं। फ़रीक़ैन ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, तसादुम और तनाज़े से हर सूरत इज्तनाब किया जाए। कहा, ईरानी अवाम और क़यादत की बसीरत पर मुकम्मल एतमाद है। ईरान में हालात की जल्द मामूल पर वापसी की उम्मीद का इजहार। कहा, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। सलामती काउंसिल का इजलास सर्कस से ज़्यादा खुश नहीं। रूसी मंदूब की अमरीका पर तनकीद। कहा, इजलास आलमी अमन के लिए बुलाया जाना चाहिए था, ना कि ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए। अमरीका का ईरानी अवाम को ये कहना कि वो इदारों पर कब्जा कर लें, ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। चीनी मंदूब ने कहा, हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। अमरीकी धमकियों से मशरक़ वुस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। चीन किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर मुमकिना हमला मौखर करने का कहा। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुतज़ाद इशारों के बावजूद अमरीका ईरान पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। मशरक़ वुस्ता में फ़ौजी असासों की तैनाती जारी है। स्विस वज़ारत ख़ारिजा के ओहदेदार की ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान सहफरीकी दिफाई मुआहदे का मुसव्विदा तैयार। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये नया मुआहदा पाक सऊदी मुआहदे से अलग होगा। दावा किया गया है कि मुआहदे की तकमील के लिए तीनों ममालिक के दरमियान हतमी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। तीनों मुल्क अब मुआहदे के ड्राफ्ट पर गौर कर रहे हैं। वादी नीलम के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। सयाहती मकामात जागरा वैली, आड़ंकेल, शॉन्टर, ताबट, अपर गुरेज और हुलमत में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA के मुताबिक 23 जनवरी तक सूबे में वक्फे से बारिश बर्फबारी होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने का खतरा। लाहौर में शदीद धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ख़राब मौसम के बायस मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 12 परवाज़ें मनसूख, 94 ताख़ीर का शिकार। धुंध के बायस सद निगाह कम। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़ बेग से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटियाँ तक गोजरा, M11 लाहौर से संबड़ियाल और M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा, महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन नेक शगुन है, मगर कायमा कमेटियों में वापसी समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर 8 फरवरी के बाद एहतजाज की एक और कॉल ना आती तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा।
जिसको उसूलों पर बात करनी है वो हमसे बात करे, इंतखाबात को शफाफ बनाए, अवामी मैंडेट की वापसी और आज़ाद अदलिया पर बात करें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, 9 में वाक़यात से मुतालिक पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल था, फिर कैसे अदालत ने फॉरेंसिक लैब तक बात पहुँचाई, इसे चैलेंज करेंगे। सुहेल आफरीदी PTI का असासा है, इनको कोई रास्ते से हटा नहीं सकेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे, शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों, पेशा वराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ की फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ के सपूत भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया कराएं। कराची में रेंजर्स की जोगी मोड़ मलीर में कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान ने 13 जनवरी को नेशनल हाईवे पर शहरी से 3 लाख रुपए छीने और गाड़ी पर फायरिंग भी की। रावलपिंडी में तेज रफ्तार डंपर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 18 साल की लड़की जान बहक हो गई। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी शदीद जख्मी, डंपर का ड्राइवर हादसे के फौरन बाद मौके से फरार हो गया। हाफजाबाद में मकामी जमींदार के कत्ल के 2 मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। यमन के वज़ीर आज़म सालिम बिन ब्रेक मुसाफी, सदारती काउंसिल ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक शाय मोहसिन अल जंदानी यमन के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। जंदानी इससे पहले यमन के वज़ीर ख़ारजा थे। नई दिल्ली की कठपुतली भारत ने अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंदराबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक सरबरा दख्तरान मिल्लत के साथ हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दे दिया गया। सज़ाएं 17 जनवरी को सुनाई जाएंगी। सियासी मुकदमे में हुर्रियत रहनुमा आसिया अंदराबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उनके शौहर आशिक हुसैन 3 दहाइयों से झूठे मुकदमे में भारतीय कैद में मौजूद। वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर मारियो कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल अमन इनाम अमेरिकी सदर ट्रंप को पेश कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर नोबेल अमन इनाम रखने के ख्वाहिशमंद हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ने मारिया मचाडो का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मारिया ने मेरे कामों पर अपना अमन और नोबेल इन्हें इनाम पेश किया। ये बाहमी एहतराम का शानदार मुजाहरा है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मुलतवी होने के खदशात खत्म, आज मैचेस खेले जाएंगे। BCB और क्रिकेटर्स के दरमियान मामला तय पा गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नज़मुल सलाम के खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी से मुतालिक बयान पर क्रिकेटर्स ने नज़मुल सलाम को बोर्ड से निकालने का मुतालबा और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस के बॉयकॉट की धमकी दी थी। नज़मुल सलाम को उनके ओहदे से रिलीज़ कर दिया गया।